गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू फेज स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, यानी लाभ और हानि के बारे में। ये टॉपिक इतना भी टफ है नहीं कि जिसके बारे में मुझे आपको स्पेशली समझाना पड़े और आपको स्पेशली इसके बारे में समझना पड़े। ये जो टॉपिक है हमारे एवरीडे लाइफ का हिस्सा है, जो कि आपको एक बच्चा भी समझा सकता है। बट जब बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, जहाँ पे हमें इसको बनाना सिर्फ नहीं होता, ठीक है, सिर्फ हमें सॉल्व नहीं करना था, हमें यहाँ पे होता क्या है, फास्ट ही सॉल्व करना होता है ताकि हमारा टाइम बच सके और हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे डील करेंगे कि कैसे हम इसको इजी और फास्टली बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड करके जो सब्सक्राइब बटन है इसको आप क्लिक कर दें, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको आप दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को आखिरी तक देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। टाइम को वेस्ट न करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जब भी हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे तीन जो वर्ड है बहुत ही कॉमन होता है, सीपी, एसपी एंड एमपी। यानी देखिए, सीपी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी जिस दाम में हम कोई भी चीज़ को खरीदते हैं। उसके बाद होता है एसपी, यानी सेलिंग प्राइस, यानी किसी भी चीज़ को हम जिस दाम में बेचते हैं। अब आगे क्या है, मार्केट प्राइस, यानी वो दाम जो कि किसी भी वस्तु में प्रिंटेड होता है, ठीक है। तो ये तीन जो चीज़ें हैं ये बहुत ही कॉमन होता है प्रॉफिट एंड लॉस में और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये तीन चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह का रूल हम अप्लाई करेंगे और किस तरह का क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा, आगे हम देखेंगे, ठीक है। जो पहला हमारा पॉइंट है वो है, देखिए यहाँ पे, यदि एसपी बड़ा हो तो, यानी सेलिंग प्राइस बड़ा हो, यानी जिस दाम में हम बेचते हैं कोई सामान को, अगर वो बड़ा हो किसकी तुलना में, सीपी की तुलना में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्रॉफिट, ठीक है। यानी एसपी अगर सीपी से बड़ा हो तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है। बट यहीं अगला पॉइंट में हम देखेंगे, अगर सीपी बड़ा हो, यानी जो खरीदने का दाम है वो बड़ा हो और बेचने का दाम छोटा हो, तो हमें वहाँ पे होता क्या है, लॉस होता है। अब आगे हम बात करते हैं परसेंटेज के बारे में, ठीक है, यानी हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो उसमें कितना परसेंटेज का, यानी कितना प्रतिशत का हमें मुनाफा हो या फिर घाटा हुआ, इस चीज़ को देखना। तो इसमें हमें करना क्या होता है, देखिए, सबसे पहले जो बेस, देखिए परसेंटेज में सबसे मेन चीज़ होता है बेस, कि बेस हम किसको मान के चल रहे हैं, यानी किस पर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज निकलता है वो सीपी पे निकलता है, यानी जो सीपी होता है वो हमारा बेस होता है, बेस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट निकलता है, तो प्रॉफिट को हम लेते हैं, ठीक है, यानी सीपी की तुलना में हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। यानी कोई भी चीज़ का अगर देखिए हमें कहीं भी फ़ायदा भी होता है या फिर लॉस भी होता है, तो वो होता किस पे, जिस दाम में हमें कोई चीज़ ख़रीदा है उसी पे हमें फ़ायदा और घाटा होता है। तो क्या करना है, सीपी को हमें इसमें यहाँ पे बेस मानना है। उसका प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट का वैल्यू लेना है, लॉस हो तो लॉस का वैल्यू लेना है। उसके बाद इंटू 100 जो कि हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला आता है, अप्लाई कर देना है। अब आगे क्या देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिले जिसमें आपको परफेक्ट वैल्यू सीपी का नहीं दिया हुआ है, यानी कोई भी रुपीस में हो, यानी परफेक्ट रुपीस में आपको वैल्यू नहीं दिया हुआ हो और परसेंटेज किसी भी चीज़ का पूछा जाए, या प्रॉफिट लॉस, या फिर आगे हम देखेंगे कि इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं इस चीज़ को। तो वहाँ पे हमें करना क्या है, जहाँ पे परफेक्ट वैल्यू सीपी का नहीं दिया हो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सीपी को 100 लेके चलते हैं, ठीक है। ये 100 जो होता है परसेंटेज में होता है, बट परसेंटेज को हम इग्नोर करते इसको 100 बोल के चलते हैं, ठीक है। तो 100 यहाँ पे लेके चलते हैं सीपी को। अब आगे देखते हैं जो एमपी के बारे में हमने डिस्कस किया था, यानी मार्क प्राइस के बारे में, जो कि अंकित मूल्य होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, उसको देखते हैं। किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य और वस्तु के दिए गए छूट का योग होता है। यानी देखिए, जो मार्केट प्राइस होता है और जो सेलिंग प्राइस होता है, देखिए सेलिंग प्राइस कब बनता है, जब मार्केट प्राइस जो अंकित मूल्य है, कोई भी सामान का जो मूल्य होता है, यानी प्रिंटेड जो दाम होता है, उसी दाम में वो चीज़ सेल नहीं होता, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ छूट दिया जाता है। तो उस छूट को देने के बाद जो सेलिंग प्राइस बनता है, ठीक है, यानी एमपी में कुछ डिस्काउंट देने के बाद बनता है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट, जो कि एमपी में डिस्काउंट दिया गया है उसके, यानी सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट का सम बन के दोनों मिल के बनता है एमपी, मार्केट प्राइस, ठीक है।
तो उसी तरह देखिए डिस्काउंट हमें किस में मिला था, मार्केट प्राइस में। तो यहाँ पे जो बेस हमारा हो गया वो क्या हो गया, मार्केट प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य। तो जब डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना हो तो हम यूज करेंगे यहाँ पे डिस्काउंट बटा MP इंटू 100, ठीक है, इससे हमारा निकल जाता है डिस्काउंट परसेंटेज। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखा जाए ताकि Y% सूद देकर X% लाभ कमाया जाए या हानि कमाया जाए। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, कुछ स्टेप्स का यूज करना है जिससे हमारा काम इजीली बन सके। तो स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने ऊपर के कुछ पॉइंट में, एक पॉइंट में मैं बात किया था कि जहाँ पे आपको CP का परफेक्ट वैल्यू ना दिया हो वहाँ पे हमें क्या करना है, CP को 100 मानना। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है यहाँ पे ये काम देने वाला है। देखिए CP को पहले 100 मानते हैं, देन आगे करते क्या है SP। तो SP होता क्या है कि CP पे अगर लाभ होता है, ठीक है, तो CP पे ऐड हो जाता है, और हानि होता है हमें कोई चीज़ तो CP से माइनस हो जाता है, तो वो होता है SP हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो X है यहाँ पे लाभ और हानि के प्रतिशत है, ठीक है, बट यहाँ पे प्रतिशत को हम नहीं लेंगे, प्रतिशत को हम इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। बस हमें सिर्फ जो नंबर्स है, जो वेरिएबल्स है उसको लेके चलना है। तो देखिए यहाँ पे SP निकालने के लिए क्या करना है, SP निकलेगा हमारा 100, अगर प्रॉफिट हो तो प्लस, और हानि यानी लॉस हो तो माइनस X करना है। देन आगे क्या करना है, MP निकालना है यानी अंकित मूल्य। इसमें क्या करना है, SP को लेना है, ठीक है, जो SP का वैल्यू हो उसको ऊपर में ले लेना है, यानी 100 प्लस और माइनस जो भी हो, लाभ और हानि को देख के करना है। अगर लाभ हो तो प्लस एंड हानि हो तो माइनस X। उसके बाद बट्टे में क्या करना है, 100 माइनस Y। अब यहाँ पे Y क्या है, ये जो Y है यहाँ पे, ये Y आपका हो जाता है कि मार्केट प्राइस में जो छूट दिया गया, यानी कितना भी प्रतिशत का 10% हो या कुछ भी हो, वो यहाँ पे है Y, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इंटू 100 कर देना है। ये हमारा 3 काम हो गया, यानी 3 स्टेप हमारा खत्म। अब चौथे स्टेप में करना है कि जो भी यहाँ पे निकले, यानी थर्ड स्टेप में जो भी निकले उसमें से, जो कि जैसे कि MP हमारा निकल गया, तो अब MP और CP हमने 100 माना था, तो CP और MP के बीच में अंतर को देखना है, और जो डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल दे के आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पे, किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से यानी CP से कितना अधिक रखा जाए ताकि 10% छूट दे के 10% 8% लाभ प्राप्त हो। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे जो पहला दूसरा स्टेप उसको हम स्किप करके चलेंगे, यानी CP को 100 मान लिया है। देन आगे SP है जो कि यहाँ पे लाभ का बात हो रहा है, कितना 8% लाभ होगा, तो SP वाला भी हमने स्किप कर दिया, डायरेक्ट यहाँ पे लेके लिख लिए 100 प्लस 8 बट्टा में 100, और देखिए छूट जो यहाँ पे Y था वहाँ पे हमने 10 को लिया, यानी जो कि छूट मिला मार्केट प्राइस पे, यानी अंकित मूल्य पे जो हमें छूट मिला है उसको हमने यहाँ पे ले लिया है 10 माइनस 10 इंटू 100। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है 120, तो ये निकल गया हमारा MP। और जो लास्ट स्टेप था हमारा, दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है, यानी CP तो 100 है हमारा MP निकला गया 120, यानी 100 और 120 के अंतर, बीच में अंतर क्या है, तो 20 का अंतर है, तो यही हो गया हमारा 20% आंसर। यानी यहाँ पे हो क्या गया कि क्रय मूल्य से अगर 20% अधिक रखा जाए कोई भी चीज़ के दाम, और उसके बाद उसमें अगर 10% छूट दिया जाए तो 8% लाभ हमारा मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं अगले पॉइंट को। ये पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा माइंड में रखने की ज़रूरत है। यदि किसी वस्तु को जितना में खरीदा जाए उतना में ही बेच दिया जाए, लेकिन वस्तु की संख्या में कमी करके लाभ कमाया जाए, तो इस हाल में वस्तु का संख्या SP के लिए जो बताया जाए उसे CP मान लेना चाहिए, और CP वाले को SP मान लेना चाहिए। देखिए इसका भी जो यूज होता है ये एक रेशियो टाइप में, ठीक है, ये एक रेशियो टाइप में है, यानी यहाँ पे सिर्फ आप परसेंटेज का काम कर सकते हैं। जो SP और CP मानते हैं तो सिर्फ परसेंटेज के लिए जो रूल है काम देगा आपको, सिर्फ परसेंटेज के लिए,
यहाँ पे आपको परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलता है। देखिए आगे यहाँ पे करते क्या है, एग्जाम्पल के दे के बताता हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति 5 कुर्सियों के क्रय मूल्य यानी सीपी में 4 कुर्सियों को बेच देता है, यानी 4 कुर्सियों का एसपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सीपी हो गया 5 कुर्सियों का और एसपी हो गया 4 कुर्सियों का। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे सिंपल ही करना है, जो ये क्या है 5 कुर्सियों का क्रय मूल्य यानी सीपी को बना दिया मैंने एसपी, और 4 कुर्सियाँ का जो सेलिंग प्राइस बेचने वाला तो उसको बना दिया मैंने सीपी। तो 5 4 -1 हो गया। अब हम परसेंटेज निकाल के करते क्या है, सीपी को लेते हैं बेस, यानी यहाँ पे हो गया 4 बेस हो गया, और जो प्रॉफिट निकला वो 1 का निकला, इंटू 100 जो फॉर्मूला हमारा है परसेंटेज का, तो हमारा 25% यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल ही यहाँ पे था। तो इसी तरह से इसका यूज होता है। अब मैं इसके बेसिक रूल को बताता कि ये होता कैसे। देखिए एक सिंपल सा बात है, 5 कुर्सियों का क्रय मूल्य यानी सीपी, तो ऐसे हम लिख सकते हैं सीपी ऑफ 5 चेयर्स। ठीक, उसके बाद क्या इक्वल टू एसपी ऑफ 4 चेयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए आपको अगर रूल याद होगा रेशियो का, ठीक है, तो रेशियो का रूल याद होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा, सीपी ऑफ है, ठीक है, 5 चेयर। ठीक है, यानी सीपी अगर 5 हो यानी 5 इंटू सी पी बराबर एस पी इंटू 4। तो आपको अगर रूल याद होगा रेशियो का, तो होता था कि जब इक्वल में इंटू में हो तो जो अपोजिट साइड वाला है वो रेशियो, यानी एस पी का रेशियो हो जाएगा 5 और सी पी का रेशियो हो जाएगा 4। यानी जब सी पी 4 होगा तो एस पी 5 होगा, जब इक्वल में प्रोडक्ट दोनों का हो तो। ठीक है, तो इस तरह से होता था। तो बस यहीं से ये चीज़ निकला है। तो जब ये होता है कि सी पी ऑफ 5 चेयर और एस पी ऑफ 4 चेयर, तो ये जो टूट के ब्रेक होके बनता है वो बनता है सी पी और एस पी का रेशियो। इस तरह से बन जाता है सी पी और एस पी का रेशियो बन जाता है 5 4 का बन जाता है, ये बन जाता है 5 का। और जब रेशियो बन गया तो रेशियो में हमें परफेक्ट वैल्यू पता नहीं होता, तो यहाँ से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इसका जो यूज होगा सिर्फ आपको परसेंटेज में यूज होगा। तो ये थे कुछ रूल्स प्रॉफिट एंड लॉस के, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को इजीली बनाने में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।